प्रॉब्लम नंबर 1.3 एनसीईआरटी। हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, कितना वाटर प्रोड्यूस होगा उसकी क्वांटिटी बताओ। ठीक, बाय द कंबशन ऑफ, कंबशन मतलब क्या छुपा है इसमें, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, बाय द कंबशन ऑफ हाउ मच ग्राम, 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। ठीक है, तो मैं 16 ग्राम, अभी मैं जो बात कर रहा था वही सिचुएशन आ गई क्वेश्चन में कि 16 ग्राम मीथेन गैस मैं इसका कंबशन करवाना चाहता हूँ, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना चाहता हूँ, तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, कितने ग्राम पानी बनेगा, है ना। अगर मैं कितना ग्राम मीथेन लूँ, बोलिए, 16 ग्राम मीथेन लेकर के उसका कंबशन करा दूँ, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दूँ, तो कितने ग्राम पानी बनेगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है, तो हमको क्या चाहिए, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए। अभी हमको वाटर का क्वांटिटी पूछ रहा है। ओके, चलिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए। जो हम अभी लिख रहे थे, मीथेन इज व्हाट, CH4 इन गैसियस स्टेट, कंबशन यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना, और ये क्या बनता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर गैस। ये बैलेंस करेंगे तो इट विल बी 2, ये हम कर चुके हैं पहले भी, दिस विल बी 2, बैलेंस हो जाएगा। ये हो गया बैलेंस। हाँ, अब सिचुएशन क्या है देखिए, क्वेश्चन ये बोलता है कि 16 ग्राम मीथेन इसका कंबशन करवाएं तो कितने अमाउंट का पानी बनेगा। हालांकि हम पहले कर चुके हैं अभी। ओके, ये कितने ग्राम ले रहे हैं हम, 16 ग्राम। 16 ग्राम मीथेन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो कि वाटर कितना बन जाए, ये हमको निकालना है। ठीक है, समझ आया। आप इसको कैसे निकालेंगे, सोचो कैसे निकालेंगे। बोलिए बोलिए। अभी मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा था उसमें सारी चीज़ें हमने नोट की हुई हैं, आप वो एग्जांपल पढ़ सकते हो। देखो तो जब भी ना मास में सिचुएशन दी रहे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल सोचना है। क्या सोचना है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैसे, देखो पहले सिचुएशन एनालाइज करो, ये कितने मोल हैं, 1 मोल। ये कितना मोल दिख रहा है, 2 मोल्स। ठीक है, 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है और 2 मोल वाटर देता है ना। तो हमको बाकी किसी चीज से मतलब नहीं, जो क्वेश्चन पूछा उससे मतलब है। हम ये देखेंगे, देखो भैया, 1 मोल मीथेन जब 2 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तब 2 मोल वाटर बनता है, बस, क्योंकि हमको वही चाहिए। और रिएक्शन किसके साथ करवाना है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो 1 मोल जब 2 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, 1 मोल ऑफ मीथेन इज कंबाइनिंग विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तब कितना मोल वाटर प्रोड्यूस होता है, 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कैसे इसको बनाओगे, सोचिए। 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होता है और हमको सिचुएशन में क्या दिया है, 16 ग्राम। ये कोई भी मास दे सकता था, 16 ग्राम दे दिया, वो हमारी खुशनसीबी है, क्योंकि 16 ग्राम इसका मोलर मास होता है, 1 मोल का मास ही 16 होता है। ये कुछ भी दे सकता था, समझ आया। ओके, हम अब ये सोचेंगे, देखो हमको तो ये मोल का स्टोइकियोमेट्री आता है कि 1 मोल 2 मोल से मिलेगा तो ये 1 मोल बनेगा, ये 2 मोल बनेगा। ये अभी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ये हमको नहीं चाहिए, मिटा देते हैं, उसकी बात ही नहीं हो रही है, वाटर की बात हो रही है। ठीक है, तो 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन से मिल करके कितने मोल पानी देता है, 2 मोल पानी देता है। तो चलो इसका मास बना लेते हैं, मोल से तो मास बनाना आता है ना, आपको आता है कि नहीं। तो बताओ 1 मोल का मास मीथेन का कितना होगा, 1 मोल का मास यानी मोलर मास, इसका मोलर मास कितना हुआ, ये 12 + 4 16। इसका मतलब है 16 ग्राम मीथेन जब कितने ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होगा जी, ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूनी 32 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 64। ये 2 टाइम 32 है तो कितना हो गया 64 ग्राम। तो 16 ग्राम मीथेन जब 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तब कितने ग्राम बनेगा, ये भी 2 मोल बनता है। 1 मोल वाटर का मास कितना
18, तो 2 मोल वाटर का मास कितना होगा, ये इतना ग्राम। ठीक है, समझ आ रहा है। इत्तेफाक से क्वेश्चन ने यही पूछा है, ये मास मीथेन का इतने दिया, ये कुछ भी दे सकता था क्वेश्चन, समझ आया। मैं भी आपको इसको अल्टरनेट करके बताता हूँ कैसे। क्वेश्चन में इत्तेफाक से कितना है, मीथेन का मास 16 ग्राम, और हमको इस मोल को जब हम मास में चेंज करते हैं तो ये भी कितने में आ जाता है, 16 ग्राम। तो 16 ग्राम मीथेन का जब हम कंबशन कराते हैं तो कितने ग्राम वाटर ये प्रोड्यूस करके देता है, 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करके देता है। दिस इज अवर आंसर, 36 ग्राम, है ना। अब सपोज करो कि वो क्वेश्चन में 16 ग्राम नहीं लिखता, वो लिख देता देखो भाई 64 ग्राम बताओ, 64 ग्राम हम क्या लिए, मीथेन। अगर मैं 64 ग्राम मीथेन का कंबशन कराऊं तो कितने ग्राम वाटर बनेगा, समझे, नहीं समझे क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे तो मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 1 मोल 2 मोल से मिलता है, 1 मोल 2 मोल बनते हैं। तो हम ये बोलेंगे देखो भाई मीथेन का 1 मोल वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस करवाता है, 2 मोल। मीथेन का 1 मोल वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस करवाता है, 2 मोल। तो इसको मास में कन्वर्ट करो, इसका मास कितना आया, 16 ग्राम। इसको मास में कन्वर्ट करो, मास कितना आया। अब देखना है ना यूनिटरी मेथड कि 16 ग्राम मीथेन कितने ग्राम पानी देता है, 36 ग्राम पानी देता है। तो 1 ग्राम मीथेन कितने ग्राम पानी देगा, 36/16 ग्राम, इतना देगा 1 ग्राम। मेरे पास कितना मीथेन है, तो जब मैं 1 ग्राम मीथेन का कंबशन कराता हूं इतने ग्राम पानी बनता है। 64 ग्राम मीथेन का कंबशन कराऊंगा तो कितना बनेगा, इस 1 को 64 बनाना है, क्या करना पड़ेगा, 64 से मल्टीप्लाई। तो इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, इतने ग्राम पानी बनेगा। आ रहा है समझ में कैसे बना रहे। अब ये 16 कितने जा, 4 जा, और 4 से जब ये मल्टीप्लाई होगा 6 4 जा 24 और 4 3 जा 12, 144 ग्राम, इतना ग्राम पानी प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ आ रहा। तो इसको कैसे बनाना है, कोई भी क्वांटिटी दी हो आपको सबसे पहले किस में आना है, इसमें मोल में, और मोल को फट से मास में चेंज कर लो। तो मोल को जब आप मास में चेंज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ग्राम, कितना ग्राम क्या कितने ग्राम से मिलेगा, तो कितने ग्राम प्रोडक्ट बनेगा, ये पता चल जाएगा। अब जितने ग्राम का पूछा है आप यूनिटरी मेथड लगा के उतने ग्राम का बना लोगे। समझ आया। तो इस तरह से सिचुएशन इसमें बदलेगी। हालांकि इसमें हमको कितना पूछा था, सिर्फ 16 ग्राम। तो इसको हम डायरेक्ट यहीं से आंसर लिख सकते थे कि 16 ग्राम मीथेन जब कंबशन होता है तो कितने ग्राम वाटर प्रोड्यूस होते हैं, 36 ग्राम। डायरेक्ट एक लाइन का आंसर, ठीक है ना। तो इसमें कैसे आंसर लिखोगे, 16 ग्राम मीथेन प्रोड्यूस 36 ग्राम वाटर आफ्टर कंबशन। और ये मैं स्टोइकियोमेट्री देख के बता रहा हूं, अपने मन से नहीं, ठीक है जी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, प्रॉब्लम नंबर 1.3। सेम टू सेम अब हमसे वो कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछेगा या मोल पूछेगा, और वो हम लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 1.4। ये नोट करें आप।